हेलो फ्रेंड्स, आइए जाने नी ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है और क्या हैं इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस। माई सेल्फ डॉक्टर नीरज रंजन श्रीवास्तव, कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन, साई एडवांस नी एंड शोल्डर क्लिनिक एंड टेंडर पाम हॉस्पिटल लखनऊ। बढ़ती उम्र के साथ जो गठिया होता है उसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। वैसे तो ये किसी भी जॉइंट को प्रभावित कर सकता है, बट मोस्ट कॉमनली ये नी जॉइंट को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से घुटनों में दर्द होता है। दर्द के साथ ऑन एंड ऑफ स्वेलिंग भी आ सकती है। ज़्यादातर केसेस में ये 50 की उम्र के ऊपर के लोगों को अफेक्ट करता है, बट आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ये यंग एज में, यानी कि जो 35 से 40 के आयु के लोग हैं उनमें भी ये कॉमन हो गया है। इसका एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता है, लेकिन हमारा रहन सहन, खान पान और जेनेटिक्स का इसमें अहम रोल है। नी जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस जब शुरू होता है तो ये पहले मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ नी, यानी कि घुटने के अंदरूनी हिस्से को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से पैर धीरे धीरे तिरछे होते जाते हैं और फिर शरीर का सारा वजन घुटनों के अंदरूनी हिस्से से होते हुए नीचे पैरों तक जाता है, जिसकी वजह से घुटने का अंदरूनी हिस्सा और ज़्यादा घिसता है और पैर धीरे धीरे और तिरछे होते ही जाते हैं। अगर इसी स्टेज पे ध्यान दिया जाए तो नी प्रिजर्वेशन उपचार पद्धति का इस्तेमाल करते हुए हम लोग घुटने को बचा सकते हैं, परंतु इसको इसी तरह छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे घुटने पूरी तरह ही खराब हो जाते हैं, जिसके बाद तकलीफ़ें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अर्ली स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस में मेडिकेशंस, फिजियोथेरेपी एंड एचटीओ का अहम रोल है। एचटीओ के बारे में यहाँ बताना चाहूँगा। एचटीओ इज़ हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी। जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारे शरीर का सारा वजन घुटने के अंदरूनी हिस्से से होते हुए नीचे पैरों तक जाता है। एचटीओ सर्जरी में हम लोग पैर की हड्डी को काट कर सीधा कर देते हैं, जिससे कि शरीर का सारा वजन घुटने के अच्छे हिस्से, बाहरी हिस्से जो कि अच्छा है, उसके थ्रू होकर के नीचे पैरों तक जाए। इसके फलस्वरूप घुटने का जो अंदरूनी हिस्सा, जो खराब हिस्सा होता है, उसकी ऑफलोडिंग हो जाती है और उसमें धीरे धीरे हीलिंग होती है, जिससे कि दर्द में आराम आ जाता है। मिड स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस, मेडिकेशंस, फिजियोथेरेपी, एचटीओ एंड यूकेआर। यहाँ मैं यूकेआर के बारे में बताना चाहूँगा। यूकेआर इज़ यूनी कंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट, जिसे हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट भी कहते हैं। जब घुटने का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह खराब हो चुका होता है लेकिन बाहरी हिस्सा अभी भी ठीक होता है, उस स्टेज में हम घुटने के केवल अंदरूनी हिस्से को बदलते हैं, जिसकी वजह से घुटने के जो बाहरी हिस्सा है वो बचा रहता है, लिगामेंट सारे इंटैक्ट रहते हैं। तो इस सर्जरी के काफ़ी फ़ायदे हैं। चूँकि कम टिश्यू काटे जाते हैं, केवल हम लोग मीडियल जॉइंट को ही रिसर्फेस करते हैं, तो पेन भी पोस्ट ऑप बहुत कम होता है एंड रिहेबिलिटेशन फास्ट होते हैं। पेशेंट का चलना फिरना बिल्कुल नॉर्मल होता है, नी बेंडिंग भी बहुत अच्छी होती है, जस्ट बिकॉज कि लिगामेंट सारे इंटैक्ट होते हैं। बहुत ही छोटे चीरे से किया जाता है, ऑलमोस्ट 4 to 5 सेंटीमीटर स्मॉल इंसिजन, तो इसे हम लोग मिनी नी भी कहते हैं। लेट स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस, लेट स्टेज में घुटना पूरी तरह ख़राब हो चुका होता है और इस स्टेज में टोटल नी रिप्लेसमेंट ही एक सार्थक और टाइम टेस्टेड ऑप्शन बचता है। अगर पेशेंट चाहें तो उनके कंसेंट से नी प्रिजर्वेशन पद्धति के थ्रू भी हम लोग डिब्राइडमेंट एंड काफ़ी प्रोसीजर हैं जिसके थ्रू हम लोग नी को प्रिजर्व करते हैं। सो दिस आर द ब्रीफ डिस्कशन ऑन नी ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड इट्स ट्रीटमेंट ऑप्शन। होप दिस वाज नॉलेजफुल। जानकार बनिए, अपने घुटने के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, जिससे कि ओल्ड एज में भी घुटने आपके अच्छे रहें।